वाला है। 1999 से मैं अपने सहयोगियों और जो उनके शुभचिंतक थे हमारे पिताजी के, उनके सहयोग से यह मैं 26वीं बार पुण्यतिथि का कार्यक्रम कर रहा हूँ। मुझे याद है कि सन 2000 में मैंने सबसे पहले डीएवी इंटर कॉलेज का जो मैदान है डिग्री कॉलेज वाला, उसमें स्वर्गीय ईश दत्त यादव जी की मैंने पहली पुण्यतिथि किया था। और उस समय का जो हमारा समाजवादी पार्टी का नेतृत्व था, जैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय अमर सिंह चौधरी, हरमोहन सिंह, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति जिन लोगों का मैंने नाम लिया है उनके प्रति भी मैं श्रद्धा सुमन आप लोगों के माध्यम से अर्पित करता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व था उनके सामने मैंने पहली पुण्यतिथि में ही कहा था, यद्यपि वो बहुत बड़ा आयोजन था। मुझे याद है कि करीब 1 लाख आदमी लोग, मैंने पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, सड़क पर भी लोग थे और वह कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि मैं इस तरह का कार्यक्रम छोटा रहे बड़ा रहे, मैं हर 19 सितंबर को इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास करूँगा। उनके जो लोग समर्थक बचे हैं उनके सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से, और जो हमारा समाजवादी पार्टी का जिले का नेतृत्व है उनके सहयोग से हम यह कार्यक्रम करेंगे। इस बार भी हम यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के बैनर तले कर रहे हैं और इसके संबंध में एक दिन हम लोगों की मासिक बैठक भी हुई थी, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी ने विस्तार से स्वर्गीय ईश दत्त यादव जी के जीवन पर प्रकाश डालने का काम किया था। उसमें हमारे महासचिव हरप्रसाद दुबे जी भी थे, उन्होंने भी ईश दत्त जी के वृत्तांत को बताने का काम किया था। मुझे आशा है कि पूरे आजमगढ़ जनपद के हमारे जो विधानसभाओं के पदाधिकारी हैं, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी का जो जिला संगठन है, जो हमारे टाउन एरिया और नगर पालिका है उसके अध्यक्षगण, मेंबर, और जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, और पूरे जनपद में जो हमारे ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख हैं, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक इस कार्यक्रम में आने का काम करेंगे। सर, उनको गरीबों के लिए मसीहा भी कहा जाता था और एक अच्छे नेता में गिने जाते थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप जो बात कह रहे हैं, इस बात को पूरे आजमगढ़ जनपद में लोग कहते हैं। मुझे उनके कई संस्मरण याद हैं। एक संस्मरण उनको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यद्यपि वह लालगंज से सन 1977 में एमएलए हुए, उसके पहले आपातकाल में 19 महीना जेल में बंद रहे, 9 महीना वह DIR में बंद रहे आजमगढ़ में। इसके बाद 9 महीना से ऊपर वह सेंट्रल जेल नैनी में भेजे गए। उसके बाद जब मुराद जी की सरकार बन गई देश के अंदर में 77 में, तो विधानसभाओं का जब चुनाव हुआ तो वह लालगंज से एमएलए हुए, क्योंकि वहीं से वह लड़ते थे। और इसके बाद राज्यसभा के सदस्य 2 बार रहे। जो आपने बात पूछा है हमसे कि उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो उसके विषय में हमको एक उनका स्मरण आ रहा है कि उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि जब किसी काम के लिए कोई आता था, अगर वह काम होने लायक रहता था तो उसका पूरा डिटेल वह नोट कर लेते थे और उससे कहते थे कि इस काम के लिए आप दोबारा मत आइएगा। और जब वह काम हो जाता था, यह पूरा जनपद जानता है। उनके ज़माने के जो लोग राजनीतिक हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय बलराम जी का भी नाम लेना चाहूँगा कि आदरणीय बलराम जी और स्वर्गीय ईश दत्त यादव जी ने आजमगढ़ जनपद में, पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी नेताजी का जब जब आदेश हुआ, माता प्रसाद पाणी को लेकर, बलराम जी को लेकर, हमारे पिताजी,
इन लोगों ने पार्टी बनाने के लिए पूरे देश में दौरा करने का काम किया। तो उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि वह किसी को परेशान नहीं करती थी, चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, वह सबका सम्मान करते थे और काम हो जाने पर उस व्यक्ति को बताते थे। वह कहते थे कि इस काम के लिए मत आइएगा, दूसरा काम रहे तो आइएगा। तो इस तरह की कार्यशैली है। इस तरह की कार्यशैली आजकल चाहे हम हों चाहे कोई दूसरे लोग हों, जो लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, इस तरह की कार्यशैली का अभाव है।